अनहोनी का नाम सुना है, वही हुआ आज मेरे साथ। पता है कैसा अनहोनी हुआ? मैं यहाँ पे आज जिंदगी में पहली बार अपनी जिंदगी में इन दो चिमनी पे उतरने की सोच रहा था, बिकॉज मेरा नेट चला गया था और एकदम मेरे को सेफ जगह यहाँ पे लगी क्योंकि मैं कर रहा था रैंक पुश। और गाइस जैसे ही मैं यहाँ पे दोनों चिमनी के ऊपर में से एक पे उतरने जा रहा था, अभी मैं तुमको क्या बताऊँ गाइस, देखो होता क्या। जैसे उतरा मुझे लगा कोई नहीं उतरेगा और मैं ऊपर देखता हूँ यहाँ पे दो बंदे उतरे, कुछ नीचे गए और गाइस ये देखो 1 2 3 4 5 6 भाई सब उतरते जा रहे थे भाई, इतने सारे बंदे। मैं चुपचाप से यहाँ पे बैठ गया, मैंने कहा आराम से रुक जाओ, आराम से, यहाँ पे मैं किसी पे लड़ूंगा भी नहीं, आराम से, वरना मेरी रैंक जो है ना गई और मेरा टीममेट फिर रिवाइव करेगा, वो भी तो अभी खतरे में हो सकता है। और ये सब एक इमोट भी दिखा रहे थे, ये सब भी देख के मैं एकदम ही हैरान था, इमोट क्यों दिखा रहे एक दूसरे को और कोई मारने भी नहीं आ रहा था। इतने में एक बंदा है, ये टॉप वाला बंदा, लेकिन निकल गया। मैंने इसको हेड मारा लेकिन इसमें भाग गया आगे और ये कूद गए। और यही नहीं, एक को कूदते हुए देखते सारे कूदने लगे, पता नहीं एक ही टीममेट थे, पता नहीं क्या, पर मैं आगे भागता रहा देखता रहा कहाँ है और बाकी कहाँ है। सामने से दिखता है कुछ नूब टाइप लग रहा था, लेकिन गाइस यही एंड में बचता है और सब लोग कूद जाते हैं। मैं कहता हूँ ये क्या सीन है भाई, सबके सब कूद गए। लेकिन मुझे लगा कि अच्छी बात है क्योंकि मैं यहाँ पे एडम पहन के गया था गलती से, और गाइस क्योंकि मैंने बोला था नेट इशू है, दैट्स व्हाई ऐसा हुआ मेरे साथ। और ये पीछे से ना मेरे पीछे आ ही जा रहा था, मैं समझ ही नहीं पा रहा हो क्या रहा है भाई। गाइस मैं और वो वाला बंदा ना एकदम एंड में बच गए थे, अब उसके साथ मेरी फाइट होने वाली थी भाई। अब मैंने सोचा चलो इसको मारते, मेरे पास तो एडम, लेकिन ट्राई करते। मैं इसको मारने लगा, अचानक से खड़े होकर नीचे कूद गया। हो सकता है इसके पास भी एडम हो, इस वजह से नीचे कूद गया, मुझे कुछ समझ में नहीं आया। बस हंसी बहुत आ जा रही थी कि कहाँ गाइस, अभी तो मैं मरने वाला था और कोई भी मुझे मारा नहीं, सब भागे एक दूसरे को, क्योंकि वो सब भी रैंक पुश कर रहे थे। आपस में देख के सभी भाग गए, कोई भी फाइट नहीं ले रहा था, सभी भाग गए गाइस। और यहाँ पे फिर मैं सोचता हूँ कि चलो मैं भी नहीं नीचे कूदता हूँ क्योंकि बहुत टाइम हो गया था गाइस, मैंने यहाँ पे थोड़ा सा सीन कट कर दिया है, तो इसलिए गाइस मैं ना अब मैं नीचे कूद जाता हूँ और नीचे कूदने के बाद देखता हूँ कि कोई आसपास तो नहीं है, तो इसलिए गाइस मैं आराम से कूद के यहाँ पे वेट करता हूँ और वेट करने के बाद देखता हूँ नहीं कोई भी नहीं है। तो यहाँ पे थोड़ा बहुत मैं सोचता हूँ कि अब लूट करेंगे और लूट करने के बाद अपने टीममेट के पास जाएंगे, थोड़ा सा किल करेंगे। तो इसलिए गाइस मैं आगे की तरफ जाता हूँ, लेकिन गाइस अभी एक बहुत बड़ा ट्विस्ट बाकी है गाइस, बहुत बड़ा। थोड़ी देर बाद मैं यहाँ पे फार्मर से लेके मेरे को कोई भी मेडिकेट नहीं मिलती, मैं ना यहाँ पे आ जाता हूँ। मेरी एचपी इतनी कम थी ना कि मैं कुछ सोच भी नहीं पा रहा था। इतने में अचानक से क्या होता है, मैं बाहर जाता हूँ और देखता हूँ एक बंदा आ रहा है और इस बंदे को मारने के चक्कर में फायर करता हूँ फार्मर से, मेरे पास फार्मस होती है और गाइस वहाँ पे एक हेड भी मार देता हूँ। अब गाइस मैं सोचता हूँ कि अब इसको मैं मार सकता हूँ, एक हेड बस। और यहाँ पे कवर में रह के मतलब मारने जा रहा था, लेकिन गाइस एक गोली मार के मुझे मार देता है और गाइस आंधे के साथ ही गाइस वो इमोट दिखाने लगता है। मतलब गाइस एक एडम हो तो गाइस कुछ भी भाई इमोट तो दिखाएंगे भाई, बहुत बुरा लगता है यहाँ पे इमोट क्यों दिखा रहे भाई इमोट। लेकिन गाइस अब तो मैं यूज टू हो गया हूँ कि इमोट दिखाती है, एडम पहन के जाओगे इमोट देखने को मिल ही जाएगा। और यहाँ पे जो है ना एकदम ही एचपी कम हो जाती है, मुझे छोड़ के चला जाता। हो सकता है अपने टीममेट को रिवाइव देने गया हो, लेकिन गाइस पूरा इमोट मार के गया यहाँ पे। और यहाँ पे जब मैं गाइस मर जाता हूँ ना, तो उसके बाद जो मेरा टीममेट होता है जो कि हंगर पे होता है, वो यहाँ से मेरे को रिवाइव देता है और फाइनली गाइस थोड़ी देर बाद मैं रिवाइव हो जाता हूँ। और रिवाइव होने के बाद मैं सोचता हूँ इस बार मार्स इलेक्ट्रिक नहीं उतरूंगा, इस बार जो है हंगर भी नहीं उतरूंगा, मैं उतरूंगा क्लॉक टावर, बिकॉज हंगर एकदम ब्लू जोन था और कभी भी मर भी सकता था वो बंदा मेरा दोस्त। इसलिए गाइस मैं यहाँ पे उतरता हूँ। यहाँ पे उतरते मेरे को डबल बैक्टर मिल जाती है, दुनिया के सबसे खतरनाक गन। इतने में पीछे से एक बंदा निकल के आता है जंप लेके, मैं तो इसको देखता नहीं, लेकिन गाइस मैं इसको मारने लगता हूँ। एक वेक्टर से 2 वॉल लगा देता हूँ और भागता है इधर से उधर। मैं इसको कूद के मारता हूँ। यहाँ पे फाइनली ये टीम अप करने लगता है। टीम अप करते करते गाइस अब मेरे को भी थोड़ी दया से आ जाती है और गाइस मैं इसको मारता ही रहता हूँ, लेकिन गाइस ये टीम अप करने लगता है और मैं टीम अप कर लेता हूँ। देखो गाइस कितना मारा, लेकिन इसने मेरे को एक भी बार नहीं मारा और इसलिए गाइस मैं इसका टीम अप कर लेता हूँ। अभी मैं इसके साथ टीम अप कर ही रहा था कि पीछे से एक और बंदा आता है, मैं इसको भी चढ़ के मारता हूँ, हेड लगता है, 3 हेड लग जाते हैं और गाइस ये भी आके टीम अप करने लगता है। मैं समझ जाता हूँ इसका दोस्त है, इसका टीममेट है, इसलिए गाइस मैं भी इसके साथ टीम अप कर लेता हूँ। अब टीम अप करने के बाद ना मैं सोचता हूँ कि यार कहीं ये मुझे धोखा ना दे दे, क्योंकि गाइस तुमको पता है ना मेरे साथ पास्ट में इतने सारे धोखे हो चुके हैं, क्या ही बोलूँ मैं। लेकिन कोई बात नहीं, मैंने इनका टीम अप कर लिया और ये मेरे दोस्त बन गया। मैंने सोचा चलो बुया करते हैं इनके साथ। तो हम लोग ना जिपलाइन के पास में आ जाते हैं गाइस। अब जिपलाइन से मैं सीधा पकड़ता हूँ और चलता हूँ पीक की तरफ, हवेली की तरफ जाने का प्लान था, तो वो भी मेरे पीछे आ रहे थे। और गाइस अब मैं सोच रहा था हवेली पे जाएंगे, तो जस्ट थोड़ी देर बाद ही गाइस फाइनली थोड़ी देर बाद ही हम लोग आ जाते हैं डायरेक्ट हवेली पे। और हवेली पे आने के बाद अब मैं एक चीज़ मेरे दिमाग में आता है कि कहीं ऐसा तो नहीं होता, हर बार मेरे साथ वीडियो में ऐसा होता है कि मेरे जो टीममेट होते हैं वो सामने वाले बंदे के साथ टीम अप करके मुझे मार देते हैं। अब इससे पहले कि वो मुझे मारे मैं उन्हीं को मार देता हूँ, और इसीलिए गाइस जो मेरे पीछे बंदा आ रहा था ना, मैं इसको मारने लगा और इसको मारे जैसे लगा ये वॉल लगाने लगा। अब गाइस ये वॉल लगा के ना गाइस एकदम ही मेरे मुंह पे आता है, एक और वॉल लगाता है, ये मुझे मार नहीं रहा होता है, लेकिन गाइस मूवमेंट पूरी दिखा रहा होता है। अब मैं कहता हूँ रुको, मार देता हूँ इसको, और फाइनली गाइस इसको मैं मार देता हूँ अटैक करके। और इसको मैं इमोट तो नहीं दिखाता, लेकिन गाइस क्योंकि गाइस देखो मैं इमोट दिखाता ही नहीं किसी को, अब मैं इसको पूरा क्लियरली मार देता हूँ। तुम लोगों को अच्छे से पता है कैसे टीम अप करके और मुझे मार देते हैं, इसलिए गाइस मुझे इसका डर था और मैंने इसको मार दिया। इतने में इसका टीममेट भी पीछे से आ जाता है।
गाइज वो तो यार मेरे साथ टीम अप करने लगा, ये वाला बंदा आके मेरे साथ टीम अप करने लगा। मुझे यहाँ पे थोड़ा बुरा लगा, कहीं मैंने गलती से तो नहीं मार दिया, लेकिन मैंने सोचा चलो हटाओ यार, इनको भी मार देते हो। इसलिए गाइज मैं इसको जाता हूँ, वन टैप मारता हूँ, लेकिन वन टैप नहीं लगता। अब यहाँ पे आता है बहुत बड़ा ट्विस्ट। मैं जैसे इसको मार जाता हूँ, पीछे से कुछ बंदे आ रहे होते हैं। अब मुझे ऐसा लग गया था कहीं इसके टीममेट तो नहीं है, क्योंकि क्लॉक टावर पे तो सिर्फ 2 थे, लेकिन यहाँ पे 2 बंदे और भी इसके हो सकते हैं, और पीछे से कुछ और भी बंदे आ रहे हैं। मैं डर जाता हूँ और मैं भागने लगता हूँ। भागते भागते गाइज इतने में सोचते सोचते एक को मारता हूँ, इतने में मैं नॉक होने के बाद गाइज ये तो मुझे मारते ही है, लेकिन गाइज ये बाकी के जो न्यू बंदे टॉप वाले प्लेयर वो मुझे मार के इमोट दिखा रहे थे, ये देखो। और ये सारे के सारे बंदे मुझे मिलके इमोट दिखाने लगे। गाइज क्या ही बोलूं गाइज, क्या ही बोलूं, क्यों इमोट दिखाया मुझे भी नहीं समझ में आया। उन बाकी के 4 बंदों ने, मुझे लगा उनके टीममेट हो सकते हैं, लेकिन एक अच्छी बात ये थी कि मैं रिवाइव बहुत जल्दी हो गया। रिवाइव होने के बाद गाइज अब मैं पोचिनो की तरफ उतरने वाला था, और मेरे दिमाग में एक ही बात चली थी, भाई एक टॉप अप प्लेयर हमेशा एडम को मार के इमोट क्यों दिखाते हैं। गाइज तुम्हारे साथ भी अगर ऐसा होता है तो प्लीज यार #नोटोपो को सपोर्ट करो। हमें बाकी सब में अवेयरनेस फैलानी है कि भाई एडम की भी रिस्पेक्ट होती है, जो कि मैं हर एक साल से कर रहा हूँ गाइज, 1 साल से। तो प्लीज़ यार #नोटोपो पूरा लगा देना कमेंट में, और अगर आप सभी लोग नोटोपो को सपोर्ट करते हो तो भाई तो भी लगाना। नोटोपो को हमें बहुत आगे बढ़ाना है, और इसलिए गाइज मैं इधर पोचिनो पे लूट करने के लिए उतर जाता हूँ, और अच्छी लूट होगी तभी मैं रिवेंज ले पाऊंगा। अच्छी लूट तो अभी हुई नहीं थी, इसलिए गाइज मेरा टीममेट आ जाता और मेरे को अच्छी खासी लूट दे देता। अब इससे लूट लेने के बाद अब मुझे थोड़ा सा कॉन्फिडेंस मिलता है, बिकॉज मेरे पास शॉटगन वगैरह कुछ भी नहीं थी। और इसलिए गाइज यहाँ पे जब मैं लूट अच्छे से कर लेता हूँ, तो अब देखो थोड़ी देर बाद मैं इधर आ जाता हूँ, और यहाँ पे एकदम खाली माहौल होता है, एकदम ही लास्ट जोन आने वाला होता है। और गाइज अभी मैं ना ढूंढ रहा हूँ कि जिन जिन बंदे ने मुझे इमोट दिखाना भाई, मैं उन सबको मारूंगा, उन सभी को मारूंगा। और इतने में गाइज मरवाने वाले सामने दिख जाते हैं, और मैं इसको मारता हूँ। और गाइज यहाँ पे मैं देखता हूँ कि स्कोप से बहुत कम ही डैमेज गया, इसलिए गाइज मैं एकदम ही पीछे वेट कर रहा होता हूँ कि कहाँ है बंदे, कहाँ है। और गाइज यहाँ पे एकदम ही एंड तक वेट कर रहा होता हूँ, और देख रहा होता हूँ कि कौन आ रहे हैं और कौन से बंदे, मुझे इनको मार के जल्दी क्लियर करना होगा ताकि मैं रिवेंज ले सकूँ उन सब बंदों से। और इसलिए गाइज यहाँ पे चुपचाप से होता हूँ, और यहाँ पे वेट कर रहा हूँ कब आएगा। और फुटस्टेप की आवाज़ अचानक से आने लगती है, मैं देखता हूँ किधर से आ रहा है। तभी गाइज अचानक से देखता हूँ, अरे ये तो वही है जो कि शुरुआत में वहाँ पे चिमनी पे था। और यहाँ पे उतर के गाइज इसको एक मारता हूँ, ये लोग कौन है गाइज। और इसको जैसे ही मारने जाता हूँ गाइज, यहाँ पे बहुत तेज आगे पीछे जा रहा होता है, और यहाँ पे एक और बंदा आ जाता है, यहाँ पे दोनों आ जाते हैं। मैं कहता हूँ ये लोग कौन आ गए, और इसलिए गाइज कवर में जाता हूँ, और यहाँ पे मारता हूँ 2 शॉट, तो एकदम टट्टी हो गई है। लेकिन यहाँ पे फाइनली 2 शॉट पे मार के खत्म करता हूँ, एक को नॉक। और गाइज एक बंदा और होता है सामने से आता है, और इसको एक हेड मारता हूँ, लेकिन गाइज ये मरता नहीं है। लेकिन यहाँ पे गाइज फाइनली नॉक करता हूँ बॉडी मार के, और इनको इमोट दिखाता हूँ, क्योंकि गाइज ये भी इमोट दिखा रहे थे। लेकिन गाइज अचानक से ये आता है, मैं शॉक हो जाता हूँ, लेकिन इसको मारना नहीं भूलता। और गाइज यहाँ पे 2 शॉट मार के खत्म। और ये वही बंदा होता है गाइज जिसने मुझे इमोट दिखाया था सबसे पहले, वो भी मार्स इलेक्ट्रिक पर, जब से यहाँ पे कैंप कर रहे थे गाइज, ये तो फुल रैंक पुश कर रहे थे। और यहाँ पे गाइज स्क्वाड को मार के थोड़ा सा अच्छा फील हुआ, लेकिन अभी भी गाइज एक टीम थी जिससे कि मुझे रिवेंज लेना था, और उसको तो मारना ही था। और गाइज वो टॉप वाली स्क्वाड, जिसमें कि ब्रेक डांसर बंडल, स्ट्रीट बॉय डांसर बंडल, और वो टॉप वाली स्क्वाड गाइज, मुझे उनका ही प्रतीक्षा थी। और इसलिए गाइज मैं आराम से यहाँ पे बैठा हुआ था और देख रहा था कहाँ से आएंगे बंदे, किधर से आएंगे। और जोन भी एकदम ही लास्ट आ रहा था। इतने में देखता हूँ एक बंदा सामने से आता है, इसको मैं करता हूँ नॉक। और गाइज ये पता नहीं कौन से बंदे होते, सामने से एक और आता है, उसको भी फेंस। ये 2 बंदे बीच में पता नहीं कौन होते, लेकिन मैं इनको मार के खत्म करता हूँ, और इनको भी इमोट दिखाता हूँ। मुझे नहीं समझ में आ रहा था कौन है, लेकिन गाइज मैं सबको इमोट दिखाता हूँ, बिकॉज एडम को देख के सारे बंदे नॉक करके इमोट दिखाते हैं। ये सब मैं कर ही रहा था, पीछे से ना मेरे टीममेट को कोई मारने लगता है। मेरे तो कौन है भाई, कौन मार रहा है। और इसलिए भाई इसमें आगे की तरफ चला जाता हूँ, जोन की तरफ, बिकॉज जोन इधर होता ही नहीं है। और मैं एकदम ही सेफ खेल रहा था, क्योंकि सेफ नहीं खेलता तो गाइज मैं कब का मर जाता। और यहाँ आने के बाद मैं देखता हूँ पीछे से कोई आ ही नहीं रहा, कौन है भाई। और तभी मैं देखता हूँ कि मेरा टीममेट भी एकदम मेरे सामने सर्व आ रहा है। और यहाँ पे देखता हूँ एक बंदा फाइनली दिखता है, और वो इसको मारता है। और गाइज मैं देखता हूँ ये तो वही बंदे जिन्होंने कि मुझे इमोट दिखाया था, और वो एकदम ही सामने है। और वहाँ पे देख के मैं एकदम ही चुपचाप बैठ जाता हूँ, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही मुश्किल होने वाला था। जोन एकदम एंड है, और यहाँ पे उतनी अच्छी खासी भी लूट नहीं है गाइज। मेरे पास गन में अच्छी खासी इक्विपमेंट नहीं लगी हुई थी, यहाँ पे हेड लगाना बहुत मुश्किल था। इतने में गाइज आगे जाता हूँ, जोन एकदम आगे की तरफ आ रहा होता है, मेरे टीममेट को ये लोग मारने लगते हैं गाइज। और वो इतना मार देते भाई, वो तो बिल्कुल ही मरने के कगार पे आ जाता है। इतने में देखता हूँ यहाँ पे बंदे हैं कौन, और ये गाइज ये देखो सारे के सारे वही बंदे भाई जो कि इमोट दिखाने वाले थे। और इतने में गाइज मेरे टीममेट को मार देते हैं। एक को मैं यहाँ पे करता हूँ नॉक, वॉल लगा के मैं इनको भी इमोट दिखाता हूँ। गाइज ये देखो ये वहाँ पे मुझे जोन में इमोट दिखा रहे थे भाई, बहुत बुरे लोग हैं, नोटोपो प्लेयर की रिस्पेक्ट नहीं करते। इतने में सामने से ही आता है, और गाइज इसको मैं शॉट मारने जाता हूँ, लेकिन पता नहीं गाइज इसको क्या होता है। और यहाँ पे 2 शॉट बहुत बेकार हो जाती है, बहुत वॉल लगा लेता है गाइज। यहाँ पे देखो फेक डैमेज, यहाँ मर जाता। लेकिन गाइज ये नोटोपो प्लेयर को बहुत भाई इन्होंने तंग किया, और इसलिए गाइज मैं हार नहीं मानता, एंड तक इसके साथ लड़ने लगता हूँ। और गाइज यहाँ पे देखो एकदम ही नॉक था, और मैं जाके इसको इमोट दिखाता हूँ। अभी भी 2-3 बंदे बाकी थे, पता नहीं किधर वो निकल ही नहीं रहते। लेकिन गाइज यहाँ पे मैं वेट करता हूँ, यहाँ पे वॉल से निकलता है, और यहाँ पे 2 शॉट मारता है, मरता ही नहीं है। देखता हूँ गाइज यहाँ पे मुझे एकदम ही ब्लॉक कर देता है। ब्लॉक पता नहीं मैं कैसे जाता हूँ, इसलिए 2 शॉट मार के गाइज निकलने की कोशिश करता हूँ, लेकिन गाइज यहाँ पे फंस जाता हूँ। लेकिन फाइनली गाइज
गाइस मैं यहाँ से निकल जाता हूँ और यहाँ पे वॉल से इस कलर से तोड़ता है और यहाँ पे वॉल लगाने के बाद गाइस एकदम ही मेरे मुंह पे आ जाते हैं। अब मैं कहता हूँ रुको, हेडशॉट मार के इसको नॉक करता हूँ और हेडशॉट मार के नॉक। इतने में गाइस एक और बंदा पीछे से मेरे को मारता है और ये देखो ये वही सब के सब बंदे जिन्होंने मुझे मोड दिखाया था। 2 बंदे बचे थे एंड में और गाइस यहाँ पे एक पीछे एक आगे, इस वाले को जाता हूँ और एक हेडशॉट मार के खत्म। एक पूरी स्क्वाड खत्म। इनको इमोट दिखाता हूँ, ये देखो जो कि ब्रेक डांसर बंडल था ना वाइस, उसको मार के खत्म कर दिया। अब लास्ट वाला बंदा बाकी था और अगर उसको नहीं मार पाया तो गाइस रिवेंज इनकम्प्लीट था। लेकिन गाइस एक ट्विस्ट भी बाकी था। गाइस वो अचानक से आके मेरे साथ टीम अप करने लगता है और इसलिए गाइस मैं सोचता हूँ चलो मैं भी ना इसके साथ एकदम पास में जाके टीम अप करूंगा। और ये देखो कितना भाई शरीफ बन रहा है। ये देखो इसका टीममेट को मैंने मारा था ना तो यार थोड़ी दया भी आ रही थी, लेकिन गाइस मैंने कहा इस बार छोड़ूंगा नहीं, इस बार छोड़ूंगा नहीं। और इसलिए गाइस ये जो है ना एकदम यहाँ के सामने ऐसे खड़ा हो जाता है और मेरा टीम अप कर रहा होता है और मैंने भी इसका टीम अप कर ही लिया होता है। मैंने कहा रुको बताता हूँ, मैं खड़ा होता हूँ, हेड पे एम लेता हूँ, चलो बेटा जाओ घर। तो रिवेंज कंप्लीट हो गया। आई होप आपको वीडियो पसंद